12th class physics chapter 2 the question number 2.9 ये पेज 80 पर है क्वेश्चन according to rationalized book of NCERT 2023-24 explain what would happen if in a capacitor given in exercise 2.8 a 3 millimeter thick mica sheet of dielectric 6 were inserted between the plates a part while the voltage supply remain connected ਜੇ supply remain connected ਆ ਉਦੋਂ ਤੇ after the supply was disconnected ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ ਲੋ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ सप्लाई वोल्टेज की फर्क पैंदा चार्ज में क्या फर्क पड़ता है लो तीन बातें हम देखनी है लो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन एयर इज बिटवीन द प्लेट्स वो है 17.71 इंटू 10⁻12 फैरड ये कहाँ से देखेंगे ये 2.8 क्वेश्चन है ना ये 2.8 है जहाँ हमने कैलकुलेट किया है 17.708 है ना इसको 71 भी लिख सकते हैं 17.71 इंटू 10⁻12 फैरड जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो डायलैक्ट्रिक का वो क्या है एयर है तो जहाँ चार्ज भी निकाला हुआ है इसकी भी जरूरत पड़नी हमें चार्ज की भी वो चार्ज हमने जहाँ निकाला हुआ 1.771 इंटू 10⁻⁻9 कॉलम ये जहाँ से हमने क्वेश्चन की ये दोनों वैल्यूज जहाँ से लेनी है लो अब करते हैं आगे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन एयर इज बिटवीन द प्लेट्स ये तो वैल्यू हमें पता लगी ये हमने 2.8 एक्सरसाइज से उठा ली अब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन माइका शीट इज इंसर्टेड जब माइका शीट इंसर्ट की तो तब कैपेसिटेंस कितनी आएगी तो ये हमें फार्मूला पता C डैश इज इक्वल टू के सी डैश के डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है C डैश बटा C कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन डायलैक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस उसे C डैश लिख दिया हमने बटा C व्हेन एयर इज इन बिटवीन द प्लेट्स उस वक्त कैपेसिटेंस उन दोनों की रेशा इक्वल टू होती है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर C इज इक्वल टू के सी डैश के की वैल्यू जहां दी हुई है 6 इंटू सी 17.71 इंटू 10⁻12 फैरड इसको मल्टीप्लाइड कर दो C डैश आ गया इक्वल टू 106.26 इंटू 10⁻12 फैरड इतनी कैपेसिटेंस आ गई जब डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट है नो चार्ज ऑन कैपेसिटर कैलकुलेट कर दे लेते हैं क्यू डैश इज इक्वल टू सी डैश भी ये तो फार्मूला हमें पता ही है सी डैश हमने कैलकुलेट कर लिया 106.26 इंटू 10⁻12 फैरड इसको पोटेंशियल डिफरेंस 100 से मल्टीप्लाई कर दो और डेसिमल का 100 नीचे लगा के काट दो तो ये बन जाना जहाँ जो वैल्यू बननी है ना इसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है इसको साइंटिफिक एक्सपोनेंट्स में मैंने लिखा है तो डेसिमल में जहाँ ले गया तो जहाँ पावर फिर कम हो जाएगी ना वैसे तो जहाँ पावर -8 हो जाएगी क्या 4 डेसिमल मैं इधर लेके गया ना तो इसकी पावर बन जाएगी इसकी जो वैल्यू बन जाएगी 1.0626 इंटू 10⁻8 कॉलम जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर और मेन 100 वोल्ट क्यों सप्लाई तो साथ में लगी हुई है इसलिए कैपेसिटर की प्लेट के इर्द गिर्द जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट ही रहेगा बी पार्ट व्हेन द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड अब सप्लाई तो काट दी जो साइड पे लगी थी ना जी सप्लाई हमने काट दी है अब देखो क्या बनता है अब नो बैटरी है डायलैक्ट्रिक बीच में पड़ा हुआ है कैपेसिटेंस C डैश वो कितनी है 106.26 106.26 इंटू 10⁻12 फैरड ये हमने कैपेसिटेंस यहाँ निकाली हुई है व्हेन द डायलैक्ट्रिक इज इंसर्टेड एंड सप्लाई डिस्कनेक्टेड चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल रिमेन सेम जब सप्लाई काट दी चार्ज तो उतना ही है ना जहाँ चार्ज तो उतना ही रहना कैपेसिटर की प्लेट्स के इर्द गिर्द
इनिशियली पर जहां हमने इनिशियल चार्ज लेना, इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना 1.771 इंटू 10⁻⁹ कॉलम, ये हमने पीछे निकाला है, ये वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली है, ये है क्वेश्चन 2.8 वहां निकाली थी, वो वैल्यू यहाँ यूज कर रहे हैं। लो हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर हम निकाल लेते हैं। ये आ गई Q बटा C डैश 1.771 इंटू 10⁻⁹ बटा 106.26 इंटू 10⁻12। ये जहां से वैल्यू ले ली, इनको डिवाइड करो, काट लो, तो इसका आंसर आ जाएगा 16.67 वोल्ट। मैंने जहाँ डेसिमल को निकाल के बटा 1000 कर दिया, इसका 100 ऊपर लगा के ये काट दिए, इन दोनों को फिर डिवाइड कर लिया, ये 10⁻³ को 1000 से काट दिया, ऐसे किया, इनको मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर दिया, तो 16.67 वोल्ट ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर।